शेख चिल्ली की अम्मी और उसकी पत्नी फौजिया दोनों 1 महीने के लिए कहीं जा रही थीं, परंतु दोनों को ही शेख चिल्ली के घर में अकेले छोड़कर जाने की बात अखर रही थी। पिछली बार जब हमने तुम्हें सिर्फ 1 दिन के लिए अकेला छोड़ा था, तो तुमने घर को जलाकर लगभग राख कर दिया था, फौजिया ने कहा। अगर हम तुम्हें पूरे महीने के लिए अकेले छोड़कर गईं, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। बेगम, तुम किसी बात की फ़िक्र करती हो? शेख ने उसकी हिम्मत बांधने के लिए कहा। मैं अपनी और घर की देखभाल करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ, परंतु तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अपने पुराने दोस्त और चचेरे भाई इरफान भाई से मिलने के लिए जाऊँगा। ठीक है, शेख चिल्ली की बीवी को अब कुछ शांति मिली। हमारे आने के 1 दिन बाद तुम भी वापस आ जाना। शेख चिल्ली का चचेरा भाई इरफान पास के ही गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। इरफान ने बचपन में शेख और उसकी अम्मी के साथ काफ़ी दिन गुजारे थे। उन गर्दिश की हालातों में भी जब उनकी माली हालात बहुत ख़राब थी, उन्होंने इरफान को हमेशा बहुत ख्याल रखा था। जब शेख अचानक से इरफान के घर पहुंचा, तो इरफान को बहुत खुशी हुई। इरफान को अपने ऊपर लदे तमाम एहसानों को चुकाने का ये अच्छा मौका नहीं नज़र आया। शेख का पहला हफ्ता बड़े आराम से बीता, परंतु जब उसने जाने का कोई नाम नहीं लिया, तो इरफान की पत्नी कुछ गुस्सा हुई। तुम्हारा भाई यहाँ और कितने दिन रहेगा? उसने अपने पति से पूछा। उसकी मर्ज़ी, इरफान ने जवाब दिया। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? वो पूरा दिन मेरी दुकान में मेरे साथ गुजारता है और फिर शाम को आकर रोज़ तुम्हारी और बच्चों की कुछ मदद करता है। वो सब ठीक है, बीवी ने रुखाई से कहा, पर देखो वो खाता कितना ज़्यादा है। उससे हमारा खर्च कितना अधिक बढ़ गया है। मेरे ऊपर उस परिवार का बहुत बड़ा कर्ज है और इस थोड़े से खर्च की मुझे कोई परवाह नहीं है, इरफान ने कहा। देखो बेगम, कुछ दिन थोड़ा कम खाने और एक मेहमान को खिलाने से तुम्हारा कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। उसकी मोटी बीवी गुस्से में रोने लगी। तुमसे बात करने से क्या फ़ायदा? उसने नाक बिचकाते हुए कहा। अब मुझे ही इसके बारे में कुछ सोचना होगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन इरफान जब शेख के साथ घर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी और बच्चे किसी यात्रा के लिए तैयार थे। भाईजान, इरफान की बीवी ने शेख से कहा, मुझे अभी अभी अपने पिता के सख्त बीमार होने की खबर मिली है, इसलिए हमें आज रात को ही वहाँ जाना होगा। अल्लाह जल्दी ही आपके पिता को ठीक करे भाभी जी, शेख ने कहा। आप लोग घर की कोई चिंता ना करें, आपके वापस आने तक मैं घर की हिफाजत करूँगा। पर भाईजान, इरफान की बीवी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, आप यहाँ कैसे रहेंगे? घर में तो कुछ खाने को नहीं है। खैरियत इसी में है कि आप वापस अपने घर लौट जाएं। तब मैं कल सुबह चला जाऊंगा, शेख ने कहा। मेरे घर में ताला पड़ा है। मुझे कल किस दोस्त के घर जाना है, ये बात मैं आज रात को तय कर लूँगा। अगले दिन सुबह घर छोड़ने से पहले शेख ने घर की थोड़ी सफाई करनी सोची। बच्चों के पलंग के गद्दे के नीचे उसे एक छोटी चाबी दिखी। वो रसोई की अलमारी की चाबी थी। इरफान की बीवी ने उसे यहाँ पर छिपा रखा था। अलमारी में कई दिनों के लिए आटा और दाल रखा था। शेख ने सोचा कि अब अम्मी और फौजिया के आने से पहले मुझे घर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यह सोचकर शेख अपने लिए खाना बनाने लगा। इस बीच जब इरफान को पता चला कि उसकी बीवी पिता की बीमारी की कहानी एकदम मनगढ़ंत थी, तो वो अपनी बीवी पर बौखला उठा। 2 दिन बाद इरफान का पूरा परिवार जब घर लौटा, तो शेख ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कुछ दिन और बीत गए। शेख ने अभी भी जाने का कोई नाम नहीं लिया। इरफान की बीवी का लगातार पारा चढ़ रहा था। एक दिन शाम को वो पलंग पर जा पड़ी और ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी। हाय हाय, उसने अपने पति से कराहते हुए कहा, यह दर्द तो मुझे लेकर ही मरेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का दर्द है जो भाईजान की अम्मी को होता था। उनसे कहो कि वो उसी हाकिम के पास जाएं जिन्होंने उनकी अम्मी को ठीक किया था, और मेरे लिए भी उस मर्ज़ की दवा लेकर आएं। हाँ, उन्हें दवाई लेकर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को भेज कर दवा मंगवा लेंगे। कृपया करके भाईजान से जल्दी जाने को कहें। भाभी जी, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, शेख ने उसे दिलासा दिलाते हुए कहा।
रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल सकता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी। इरफान की बीवी सारी रात कराहती रही। उसकी कराहटों को सुनकर शेख को एक बुरा सपना आया। सपने में उसे लगा जैसे कोई खूंखार शेर उसका पीछा कर रहा हो। शेर से पीछा छुड़ाने के प्रयास में शेख पलंग से नीचे गिर पड़ा और लुढ़क कर उसके नीचे चला गया। उसके बाद बुरा सपना ख़त्म हुआ और शेख गहरी नींद सो गया। अगली सुबह इरफान को शेख का पलंग खाली नजर आया। बेगम, वो तो पहले ही जा चुका है, इरफान ने अपनी बीवी से कहा। बीवी अपने पलंग से कूद कर दौड़ती हुई आई। मैं सच में बीमार नहीं थी, उसने हंसते हुए अपने पति से कहा। और मैं भी सच में अभी गया नहीं हूँ, शेख चिल्ली ने पलंग के नीचे से निकलते हुए कहा। और वैसे भी अब भाभी जी की तबीयत ठीक हो गई है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।